हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडिया में टोटल कितने पे कमीशंस आ चुके हैं और कितने लेवल्स आ चुके हैं, और उन लेवल्स के हिसाब से किस लेवल पर कितनी सैलरी फिक्स्ड की गई है या कितनी सैलरी है, और टीचिंग जॉब्स में कितनी सैलरी का एक पूरा पैटर्न बना हुआ है, या किसी अदर जॉब में मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सभी को डिस्कस करेंगे। पूरा फॉर्मेट आप लोगों के सामने होगा। बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शेयर जरूर कर दें ताकि अदर कैंडिडेट्स को भी पता चल जाए इस बारे में और थोड़े मोटिवेशन हो सके इस चीज को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अभी तक इंडिया में टोटल 7 पे कमीशन आ चुके हैं, ठीक है। और 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी जो हमारे सामने करंट चल रहा है वो 7वां पे कमीशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसे 7वां केंद्रीय वेतन आयोग कहा गया है। सेंट्रल पे कमीशन सीपीसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला पे कमीशन हमारा स्थापना वर्ष बता रखा है यहाँ पर, कब स्टैब्लिश हुआ था, कब लागू हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब पूरा फॉर्मेट दे रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला सीपीसी जो था हमारा, इसको स्थापित किया गया था 1946 से लेकर 1947 में से लागू किया गया, और 1946 में इसे स्थापित किया गया। मतलब एक साल का ही गैप है इनके बीच में। तो अगर बात करें नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट जो पे लेवल है उसके हिसाब से, पे कमीशन है उसके हिसाब से, तो 57 से लेकर 60 तक, मतलब एक तरीके से इसे स्टैब्लिश किया गया 1957 में और लागू किया गया 60 में। एक चीज और आप लोग याद रखना कि पे लेवल्स कैसे कंटिन्यू चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात बताऊं, लास्ट की बात करूंगी, छठा जो हमारा सीपीसी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब चल रहा था 2006 में इसे स्थापित किया गया, स्थापना हुई इसकी, और 2008 में लागू किया गया। तो मतलब 2008 के बाद से 14 तक, 2008 के बाद से 14 तक जो सैलरी पे मतलब कि मिल रहा था, जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर था वो 6th सीपीसी के हिसाब से ही कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 7वें की, 2014 में इसको स्थापित किया गया, 2016 में इसे लागू किया गया, और 2016 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक हमारे सामने 7वां पे कमीशन कंटिन्यू चल रहा है। 8वां जो पे कमीशन है उसकी बातें चल रही हैं, अभी चर्चाओं में है ये टॉपिक, बट इसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया और ना ही इसे लागू किया गया है, क्योंकि अभी तक जब तक बनेगा ही नहीं तो लागू कहाँ करेंगे। तो इसका मतलब इसको एक तरीके से बोला जा रहा है कि 2026 के बाद लागू किया गया जाएगा और उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इफ सपोज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग बता ही सकते हैं, और ये भी जो अध्यक्ष साइड में मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे। अभी जो 7वां पे कमीशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति A.K. माथुर। इस पॉइंट को एक तरीके से करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आप लोग याद रखेंगे, जीके के हिसाब से, जो नॉर्मली जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। बाकी जो 6 हैं उनको भी आप लोग याद रखेंगे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एज अ जीके या जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि 7th सीपीसी की जो विशेषताएं हैं, जो हमारे सामने करंट जो पे कमीशन है उसकी जो क्या विशेषताएं, क्या चल रही हैं, क्या नहीं। तो पहले अगर मैं बात करूं 2000, मतलब अगर मैं बात करूं 2008 तक, मतलब 14 से लेकर, मतलब इन दोनों का जो गैप है, इस टाइम पीरियड में हमारा जो पे कमीशन था वो चल रहा था 6th पे कमीशन, ठीक है। 6th पे कमीशन हमारा 2006 में लागू हुआ, 6 में स्थापित हुआ, 8 में लागू किया गया और 2014 तक चला, ठीक है। 14 के बाद हमारा मतलब कि नया जो 7th पे कमीशन था वो आया। तो उस टाइम पीरियड तक क्या चल रहा था, पे बैंड एंड ग्रेड पे को, मतलब कि ये प्रोसेस चल रहा था, मतलब ये स्ट्रक्चर चल रहा था सैलरी का, पे बैंड प्लस ग्रेड पे। बट जैसे ही 7th सीपीसी आया, इन दोनों चीजों को हटाकर पे मैट्रिक्स कर दिया गया। अब इसको जान लेते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू, जहां पर मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि उदाहरण के लिए अगर किसी का पे बैंड इतना है, इतने अमाउंट में दे रखा है, 9300 से लेकर 34800 दे रखा है, और ग्रेड पे किसी का इतना है
तो उसका जो स्टार्टिंग सैलरी था, मतलब किसी भी पर्सन का, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 9,300 प्लस 4,200 यानी कि 13,500 के हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, ये चीज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो और भी चीजें या और भी डाउट्स आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं कि उस टाइम पर यानी कि 6th सीपीसी जब हमारे सामने चल रहा था तो उस टाइम पर जो ग्रेड पे था वो इस तरीके से दिया जाता था कि ग्रुप डी एंड सी वालों के लिए 1800, 1900, 2000 इस तरीके से फिक्स था ये प्रॉपर तरीके से। ग्रुप बी वालों के लिए ये मतलब कि अमाउंट होता था। ठीक है, और ग्रुप ए वालों के लिए ये अमाउंट होता था ग्रेड पे में, जो एक तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में एड ऑन होके मिलता था। बट इसे 7 सीपीसी आने के बाद हटा दिया गया और उसको एक तरीके से पे मैट्रिक्स में कंटिन्यू यानी कि कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें जो सैलरी है वो पे लेवल्स के हिसाब से मिलती है। ठीक है, कितने लेवल्स आ चुके हैं हमारे, 7th सीपीसी आ चुके हैं और टोटल लेवल्स कितने हैं हमारे, 18 लेवल हैं। 7th सीपीसी यानी कि 7th कमीशन जो आया है उसमें टोटल 18 लेवल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सैलरी मिलती है आज, जो अभी करंट टाइम चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। और एक और एडिशनल यहाँ पर 2 से 3 मतलब कि एडवांटेजेस दे रखे हैं, फैसिलिटीज भी एड ऑन है, जिसमें मेडिकल है, इंश्योरेंस है, तो ये सब गवर्नमेंट में मिलता ही है। ठीक है, सीपीसी में फर्स्ट हो गया डियर अलाउंसेस, महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है। HRA, TA, MA आदि को पुनर्गठित किया गया। ठीक है, पहले ये मिलता था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं मिलता था, 6th पे कमीशन में नहीं मिलता था, उस टाइम भी मिलता था, बट उसे थोड़ा सा और चेंज करके इसमें एड ऑन किया गया। और 7th सीपीसी में हमारा ये चीज हो गया कि लेवल 1 से लेकर 18 तक डिवाइड कर दिया गया कि लेवल 1 में कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से जॉब को रखा जाएगा और उसमें क्या सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर सैलरी मिलती है, जो भी फिक्स इन्होंने किया हुआ है उस हिसाब से। बट एक चीज और याद रखेंगे, बेशक हमारे 7th सीपीसी में 18 लेवल है 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, बट सभी लेवल्स में जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है, याद रखेंगे फिक्स्ड नहीं है कुछ भी, उसको कहीं ना कहीं उसके मतलब एनुअली प्रमोशन के हिसाब से, इंक्रीमेंट के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। बट आप लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मेट के हिसाब से मैं समझा देती हूँ कि किस तरीके से मिलता है सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर। लेवल 1 से लेकर 18 तक मैंने यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो पहले पेज में मैं 9 तक यहाँ पर क्लियर करूंगी। ग्रुप डी पद का प्रकार यानी कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं उसके हिसाब से। ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पर है। ग्रुप डी में ज्यादातर जैसे हेल्पर हो गए, पियोन हो गए, वॉचमैन्स हो गए, तो ये सब आते हैं, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 18,000 इधर स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा। ये स्टार्टिंग सैलरी के हिसाब से रहती है कि जब आप नए नए जॉब पर लगते हैं और जब प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, लास्ट जो आप लोगों को सैलरी मिलती है मतलब आप लोगों के रिटायरमेंट तक, वो आप लोगों का ये पॉइंट रहेगा इस साइड का। ठीक है, एक तरफ स्टार्टिंग है, एक तरफ लास्ट है, तो ये है। लेवल 2 में आ जाते हैं हमारे MTS, LDC, और लेवल 3 में क्लर्क और भी पोस्ट होंगी इसके अंदर, DEO, जूनियर असिस्टेंट, तो ये सब सैलरी के हिसाब से यहाँ पर मैंने बता रखा है। आप लोग जो भी मतलब कि जिस भी डिपार्टमेंट का देखना चाहो, जिस भी पोस्ट का देखना चाहो, आप लोग देख सकते हैं। मेन यहाँ पर जो मेरा मुद्दा है वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगी 3 लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए PRT या अन्य ग्रुप जो बी में आते हैं, बी पोस्ट में आते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग सैलरी PRT वालों के लिए 35,400 और लास्ट जो एनुअली इंक्रीमेंट के हिसाब से और प्रमोशन के हिसाब से ये बढ़ता है, ये अमाउंट है वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ता है और लास्ट इतना हो जाता है। अब ये तो भाई 7th के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो अभी जो हमारे सामने कमीशन चल रहा है, मतलब कमीशन आयोग चल रहा है, उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब 8th में क्या चेंजेस आएंगे, चाहे वो 2025 के बाद एक तरीके से आए या 26 के बाद आए, 27 के बाद आए, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं कि आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, तो उस टाइम पे ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब TGT में देख सकते हैं, TGT और कुछ SI जॉब्स जो होती हैं, ठीक है, और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं 44,900 और
पीजीटी एंड सीनियर टीजीटी में 47,600 से लेकर 1,51,100 का पूरा अमाउंट रहता है लास्ट तक। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा जो है, मतलब कि दूसरे पेज पर मैंने बाकी जो लेवल्स रह गए थे वो कंटिन्यू किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, गजेटेड ऑफिसर, उनके लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ये जो मतलब जूनियर मतलब जेआरएफ वगैरह होते हैं सीनियर, तो उसमें भी आप लोगों का एक तरीके से पैकेज यही होता है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बट नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रोफेसर या असिस्टेंट या एसोसिएट या जेआरएफ या मतलब एसआरएफ बन सकते हैं, इस बात को भी याद रखना। तो ये पे कमीशन टीचिंग एग्जाम्स में जो भी आपका पर्टिकुलर पे लेवल है उस हिसाब से देख लेना। लास्ट जो पे लेवल है जो 18 है वो एक तरीके से फिक्स्ड किया गया है और 17 को भी फिक्स किया गया है। सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें सिविल जो हमारे सर्वेंट होते हैं वो आते हैं। सिविल सर्वेंट जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकी फिक्स्ड सैलरी होती है। इनका कोई पर्टिकुलर इंक्रीमेंट नहीं होता है, ना प्रमोशन होता है। इनका एक फिक्स टाइम होता है और फिक्स सैलरी होती है कि इन्हें स्टार्टिंग में ही इतना ही अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा एक फॉर्मेट, और जो भी आपका मतलब आप जिस पोस्ट के लिए देख रहे हैं, चाह रहे हैं जानना, तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है ये चैनल और मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ उस हिसाब से। तो देख लेते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, और जेआरएफ भी आ जाता है। जेआरएफ में तो आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली, ठीक है। 31,000, 35,000, 30,000 इस तरीके से डिवाइड किया गया होता है। और जेआरएफ यूजीसी नेट से रिलेटेड एक मैं क्लास लेकर आई हूँ अभी कुछ दिन पहले, उसमें वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है जेआरएफ प्रोफेसर से रिलेटेड कि आप कैसे बन सकते हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या एक तरीके से आप लोगों को एडिशनल मतलब मिलेगा, बहुत सारी चीजें। सैलरी स्ट्रक्चर भी है, एग्जाम फी वगैरह सब कुछ डिटेल में दे रखा है, वहां पे वो देख लेना आप लोग। फिलहाल अब देखिए, टीचिंग में पीआरटी में लेवल 6 के हिसाब से जॉब मतलब मिलती है। एक चीज और मैं बता दूं, D++ भी हो, केवीएस हो या अदर जो टीचिंग जॉब्स मिलती हैं, जब भी जॉब्स मिलेंगी ना, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसमें ये चीज बता दी जाती है आप लोगों को कि किस लेवल के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलेगी या लेवल 6। वैसे तो ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ये फिक्स रहता है, ठीक है, इससे हटकर नहीं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंज कर देते हैं, क्योंकि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में भी कुछ डिफरेंट तरीके से, जैसे राजस्थान में अलग प्रोसेस है, वहां पर एलिमेंट्री टीचर 1st to 8th के हिसाब से कंटिन्यू किया गया है, तो वहां पर का स्ट्रक्चर अलग होगा थोड़ा सा, बट होगा ऐसा ही, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो वहां पर देख लेना कि आप लोगों को कौन से लेवल के हिसाब से सैलरी मिल रही है। तो वो लेवल अगर आपको 7 मिल रहा है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा सैलरी का, 6 मिल रहा है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, और 8th और 10th के हिसाब से, मतलब 8, 9, 10 के हिसाब से, 8th और 10th, 9th नहीं है इसमें, लेवल 8 और 10 के हिसाब से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर 10 और 12 के हिसाब से ये स्ट्रक्चर मिलेगा सैलरी का, और प्रोफेसर के हिसाब से ये। लास्ट जो आप रिटायरमेंट होगी आपकी, जब आप 60 के हो जाते हो, जो भी ऑफिशियल एज के हिसाब से होगा, तो उसमें जो लास्ट आपकी सैलरी होगी वो इतना अमाउंट रहता है, ठीक है। तो ये था जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। होप सो आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी हेल्पफुल रहे क्लास। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को लाइक हिट के साथ। थैंक यू ऑल।